हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने जनरल एंट्रीज़ और लेजर पोस्टिंग की थी और 2-3 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के पार्ट किए थे हमने एनसीईआरटी के। अब हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़े से क्वेश्चंस और ओरली लेते हैं। इसको हम ओरली ही पार्ट करेंगे क्योंकि सब ट्रांजेक्शन्स हम पहले ही कर चुके हैं। केवल एक जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, जैसे हम 2 साइड इक्वेशन बनाते थे, एक तरफ एसेट्स एक तरफ लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट्स का टोटल हमें लाइबिलिटीज़ से मैच करना है। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, इसको हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी इसी पे बेस्ड हैं। हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ एवर ट्रांजेक्शंस ऑन द एसेट लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो हम इसको ओरली डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या इफेक्ट आएंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगी 1.5 लाख से। सेकंड, परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹40,000। तो क्रेडिट पर करी तो क्रेडिटर्स 40,000 से बढ़ जाएंगे और मशीनरी का बैलेंस 40,000 से बढ़ जाएगा, दोनों तरफ 40,000। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 का गुड्स कैश में परचेज़ किया तो गुड्स 20,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, और परचेज गुड्स 20,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैश 20,000 से कम हो जाएगा। दोनों इफेक्ट इधर ही आएंगे, गुड्स भी 20,000 से कम हो जाएगा, गुड्स 20,000 से बढ़ जाएगा और कैश 20,000 से कम हो जाएगा। परचेज कार फॉर पर्सनल यूज़, 80,000 की कार खरीदी है तो ज़रूर बिजनेस में से पैसा निकाला होगा, तो 80,000 कैश माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से 80,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ड्राइंग्स हुई है। तो 80,000 इफेक्ट कैपिटल में से माइनस होएगा और कैश 80,000 माइनस, तब क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है। तो कार हम बिजनेस के पर्पस में, बिजनेस की एसेट्स में नहीं दिखाएंगे। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो कार को बिजनेस के एसेट्स में नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है। तो हम इसको ड्राइंग्स मान के चलेंगे, 80,000 माइनस कैश एंड 80,000 माइनस कैपिटल फ्रॉम कैपिटल। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 38,000। 40,000 हमने क्रेडिटर्स थे हमारे, 38,000 हमने पे किए फुल सेटलमेंट में। तो क्या होगा, हमारा कैश 38,000 से माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड क्रेडिटर्स 38,000 से माइनस हो जाएंगे। क्या क्रेडिटर्स 40,000 से माइनस होंगे, 38,000 से नहीं, क्योंकि 38,000 हमने पे किया, 40,000 के बदले 40,000 के बदले हमने 38,000 पे किया। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने के थे, 38,000 के, पे कितना किया हमने, इतना। तो कैश में से 38,000 माइनस हो जाएगा और क्रेडिटर्स में से टोटल 40,000 माइनस हो जाएंगे क्रेडिटर्स, और बाकी जो है हमारा 2,000 का कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 4,500 में। ठीक है, तो गुड्स कितने का खरीदा, गुड्स कितने का बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000 का, 5,000 गुड्स में से माइनस हो जाएंगे एंड 4,500 रुपये कैश में जुड़ जाएंगे क्योंकि 4,500 रुपये कैश आया, 5,000 रुपये का गुड्स गया, और 5,000 रुपये का गुड्स हमने 4,500 में बेचा तो 500 रुपये का लॉस हो गया, जो हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। 500 रुपये का 500 रुपये हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि लॉस हुआ गुड्स बेचने में। पेड रेंट पेड किया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी रेंट पे करने की, क्योंकि रेंट आउटस्टैंडिंग होता है। तो रेंट हमने 1,000 से लाइबिलिटी से माइनस करेंगे और 1,000 रुपये कैश में से माइनस करेंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। कमीशन, कोई भी चीज़ हम एडवांस में रिसीव करते हैं, डेट इज़ अवर लाइबिलिटी, क्योंकि जब तक हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक उसका लीगल राइट हमारा ना हो जाए उसे रियलाइज़ करने का। ठीक है ना, तो 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी में शो करेंगे ऐड करके। ठीक है, और कमीशन कैश में 2,000 ऐड करके शो करेंगे। तो हमारी जो एसेट साइड होगी वो लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल से मैच कर जाएगी जब हम इन ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वही कैश अकाउंट डेबिट, इसमें तो एंट्रीज करनी नहीं है, इसमें यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमको। ठीक है,
1,20,000 कैश हो जाएगा, 1,20,000 कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा तो 10,000 से गुड्स बढ़ जाएगा और 10,000 से माइनस गुड्स बढ़ जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हुआ है तो 5,000 रुपये कैश में रिसीव्ड हुआ है, कैश 5,000 रुपये से कैश बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी साइड 5,000 रुपये में कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना, इनकम हुई है। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा निकल इनकम होगी जो वो किस में ऐड हो जाएगी हमारी, कैपिटल में। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग, अभी इस पे एसेट पे कोई इसका फ़र्क नहीं है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में क्या होगा, लाइबिलिटी 2,000 से हमारी बढ़ जाएगी और कैपिटल 2,000 से माइनस, क्योंकि 2,000 रुपये तो हमारी लाइबिलिटी है ही। आउटस्टैंडिंग माना मतलब क्या, ड्यू, हमें देने हैं, तो 2,000 की लाइबिलिटी है। और सैलरी हमारी क्या होती है, खर्चा होता है। खर्चा किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको हिट करता है, कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो हम कैपिटल में से 2,000 माइनस कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीपेड किया है तो एक तरफ हमारी ये एसेट हो जाएगी 1,000 रुपये से। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी चीज़ हम एडवांस में प्रीपेड कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई, एसेट हो गई। 1,000 से एसेट बढ़ जाएगी और माइनस 1,000 से कैश। ठीक है, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹700, तो 700 से क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा और 700 से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि रिसीव्ड इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको हिट करता है, कैपिटल अकाउंट को। तो 700 हमारे कैश में आ जाएगा और 700 हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। 700 कैश में एंड 700 कैपिटल में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्टिंग ₹5,000, ₹7,000 में। 5,000 का गुड्स बेचा, ठीक है, गुड्स में से 5,000 माइनस हो जाएंगे और 7,000 रुपये कैश आ जाएंगे। बाकी 2,000 जो है वो बैलेंस वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, गुड्स डेस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका क्या होगा, गुड्स डेस्ट्रॉयड हो गया, माइनस 500 रुपये गुड्स में से हो जाएंगे और माइनस 500 रुपये कैपिटल में से हो जाएंगे, क्योंकि लॉस हुआ है। लॉस किस में एडजस्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा लॉस आता है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस किसको हिट करता है, कैपिटल अकाउंट को। तो 500 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस गुड्स हो जाएगा और 500 रुपये माइनस कैपिटल हो जाएगी। तो हमारी दोनों एसेट एंड लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी, इक्वलाइज हो जाएंगी, एसेट साइड और लाइबिलिटीज साइड। तो हमारी जो इक्वेशन होगी एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, वो मैच कर जाएगी। 6 क्वेश्चन, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बढ़ जाएगा और गुड्स बढ़ जाएगा और कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी हमारी, 6 लाख से। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग 2 लाख से बढ़ जाएगी और कैश 2 लाख से माइनस हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी, गुड्स 50,000 से बढ़ जाएगा और हिमानी क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे 50,000 रुपये से हमारी बुक्स में। क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स 50,000 से खड़े हो जाएंगे। सोल्ड गुड्स टू 25,000 का 36,000 में बेचा, तो क्या होगा, गुड्स माइनस 25,000 हो जाएगा, 36,000 का कैश आ जाएगा। ठीक है, एंड 11,000 का क्या हो जाएगा, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 से क्या होगा, खर्चा हमारा माइनस, 3,000 कैश माइनस हो जाएगा और 3,000 कैपिटल में से। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो कैसे होगा, जैसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में सैलरी आउटस्टैंडिंग किया था। 5,000 से हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी और 5,000 से कैपिटल। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन लग गया है, मतलब बिल्डिंग की कीमत घट गई है, तो 8,000 रुपये बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे और 8,000 रुपये किस में से, कैपिटल में से, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस में आता है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको हिट करता है, कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, तो 8,000 रुपये कैपिटल में से। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, ड्राइंग्स टू कैश, कैपिटल में से 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और कैश में से भी 20,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हुआ है, इसका मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो लाइबिलिटी में 5,000 रुपये ऐड हो जाएंगे और 5,000 रुपये कैश में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट ₹20,000, 20,000 से हमारे जो क्रेडिटर्स खड़े हुए थे 20, ये हिमानी 50,000 के माइनस 20,000 हो जाएंगे और कैश 20,000 से माइनस हो जाएगा।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु, यहाँ पे हमने क्या करा था, इसको गुड्स क्रेडिट पे बेचा है, तभी वो यहाँ पे पे करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारे डेटर्स खड़े हो जाएंगे यहाँ पे कितने से, 36,000 से डेटर्स खड़े हो जाएंगे और 25,000 से गुड्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 11,000 प्रॉफिट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करा, कैश रिसीव किया है, तो कैश 30,000 से प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है, और आंसू का अकाउंट जो 36,000 से हमने बनाया था उसमें से 30,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1,20,000 से हो जाएगा कैश और कैपिटल 1,20,000। रेंट रिसीव्ड 10,000 प्लस कैश से हो जाएगा, और रेंट जो रिसीव हुआ है हमारा कैपिटल में 10,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट किसको हिट करता है, कैपिटल अकाउंट को। वो हमें बाद में पता चलेगा हमको कैसे हिट करता है, क्योंकि सारे जितने भी प्रॉफिट और या लॉस होता है हमें कंपनी में, वो हम सीधे कैपिटल में जाके एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड होता है, और जो लॉस होता है तो वो कैपिटल से माइनस होता है। यहाँ हमारा क्या हुआ है, रेंट रिसीव्ड किया है हमने, तो ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई है। इनकम किसका पार्ट है, प्रॉफिट का। ठीक है, क्योंकि इनकम रिसीव्ड हुई है तो उसमें ही तो हमारा प्रॉफिट होता है ना, उसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। तो प्रॉफिट किस में ऐड होता है, कैपिटल में। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, एसेट साइड हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट का हेड आ जाएगा एक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने से करिए, 50,000 से, और माइनस 50,000 कैश। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट हमारे इसमें एसेट साइड होंगे। इन्वेस्टमेंट 50,000 से प्लस हो जाएगी, और माइनस 50,000 से कैश माइनस हो जाएगा। रिसीव डिविडेंड, ठीक है, कैपिटल में 5,000 रुपये जुड़ जाएंगे, और 5,000 रुपये कैश में जुड़ जाएंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी, रागनी से गुड्स परचेज किया है। ठीक है, तो क्या क्या खड़े हो जाएंगे, क्रेडिटर्स 35,000 से और गुड्स 35,000 से प्लस हो जाएंगे। पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, ड्राइंग्स टू कैश 7,000 कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और कैश में 7,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपये 10,000 14,000 में। ठीक है, 10,000 से गुड्स माइनस हो जाएगा, और 14,000 से कैश ऐड हो जाएगा, और 4,000 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे। कैश पेड टू रागनी 35,000। ठीक है, रागनी हमारे 35,000 से खड़े हुए थे, तो 35,000 से माइनस कर देंगे इसको, और कैश माइनस हो जाएगा कितने से, 35 से। तो रागनी का भी जो अकाउंट था वो भी 35 से सेट ऑफ हो जाएगा, और कैश भी 35,000 से माइनस हो जाएंगे। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक हमारा 20,000 से बढ़ जाएगा, और कैश 20,000 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड बिजनेस कैश गुड्स बिल्डिंग ऐड हो जाएंगे तीनों। ठीक है, और कैपिटल में भी ऐड हो जाएंगे। ही परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, गुड्स बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। सोल्ड गुड्स इतना इतना। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, ठीक है, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे राहुल 55,000, और गुड्स बढ़ जाएगा, ये भी हो चुका है, ये भी हम कर लेंगे। ही पेड कैश टू राहुल इन फुल सेटलमेंट 53,000, 55,000 का खरीदा, 2,000 का 53,000 में, 55,000 का गुड्स था खरीदा था, 53,000 में हमने पे करा, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सैलरी पेड बाय हिम 20,000। ठीक है, 20,000 कैपिटल में से माइनस 20,000 कैश में से। रिसीव्ड कैश 59,000, 60,000 का गुड्स। ठीक है, 60,000 तो 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, 1,000 कैपिटल में से माइनस, और 60,000 से हमारे वरुण के ये खड़े थे डेटर्स, तो 59,000 से क्या हो जाएगा, 60,000 से माइनस हो जाएगा, और 59,000 से कैश रिसीव हो जाएगा, और 1,000 रुपये कैपिटल से माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस हो गया। रेंट का भी हम कर चुके हैं, प्रीपेड ये भी कर चुके हैं। कमीशन रिसीव्ड बाय हिम ये भी कर चुके हैं। अमाउंट विड्रॉ बाय हिम फॉर पर्सनल यूज़ ये भी। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग ये भी हो चुका है। कैपिटल में से 10,000 माइनस, और बिल्डिंग में से 10,000 माइनस। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड वही कैश टू कैश भी बढ़ जाएगा, और कैपिटल भी बढ़ जाएगी वो। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड। परचेज गुड्स फ्रॉम राखी ये भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ये भी कर चुके हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000,
ये भी हो चुका है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ₹10,000, ठीक है, ये भी वही फर्नीचर बढ़ जाएगा और आर के फर्नीचर क्रेडिट क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर्स खड़े हो जाएंगे 10,000 से। कॉस्टिंग 9,000, ठीक है, 7,000 का 2,000 का प्रॉफिट हो गया। पेड कार्टेज 100 रुपये, कैश माइनस 100 रुपये, कैपिटल माइनस। कैश पेड टू आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट 9,000 का 10,000 का 9,097 पे किया, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कैश सेल्स 10,000 से 12,000 की बेची, 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। रेंट रिसीव्ड 4,000 कैपिटल प्लस और कैश 4,000 प्लस। ड्राइंग्स टू कैश 3,000 से कैपिटल माइनस और प्लस -3,000 से कैपिटल कैश माइनस। अब ये हमारे क्वेश्चंस जनरल बेस्ड पे आ गए, वही कैश टू कैपिटल, परचेज गुड फॉर कैश, परचेज टू कैश, सोल्ड गुड्स टू स्वाति, तो स्वाति टू सेल्स, परचेज फर्नीचर ₹3,000, फर्नीचर टू क्रेडिटर या कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000 से, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये का लॉस हो गया टू स्वाति, ठीक है। पेड रेंट, रेंट टू कैश, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश 1,500 से। सिमिलरली क्वेश्चन कमीशंस, कमेंस बिजनेस विथ 1,75,000 बैंक कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2,75,000 से हो जाएगी एंट्री। गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश परचेज टू कैश, सोल्ड गुड्स टू रमेश, रमेश टू सेल्स, पेड वेजेस, वेजेस टू कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स, पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश 700, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,500, डिस्काउंट अलाउड इतना, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, तो कैश अकाउंट कितने से हो जाएगा 29,500, डिस्काउंट अलाउड 500 और टू रमेश 30,000 से। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर 27,000, कार्टेज पेड, कार्टेज टू कैश, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स टू कैश 5,000 से। गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, ठीक है, तो ड्राइंग्स टू परचेज, क्योंकि गुड्स निकाला इस बार, कैश नहीं निकाला, ठीक है, तो ड्राइंग्स टू परचेज, क्योंकि गुड्स को हम किस में करते हैं, हमने कॉस्ट प्राइस पे जो खरीदा होता है उतनी अमाउंट, उतनी कॉस्ट से हमने अपने बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, क्योंकि परचेज हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। तो 2,000 क्या हो जाएगा, परचेज ड्राइंग्स टू परचेज 2,000 से। कैश पेड टू सुधीर, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश 26,700 से। कैश क्या हुआ, हमने पे किया उसको, उसने हमें 300 रुपये का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो क्या क्या एंट्री होगी इसकी, सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, सुधीर 27,000 से डेबिट होगा एंड टू कैश 26,700 से हो जाएगा, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300, क्योंकि 300 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्योंकि पे करने थे कितने 27,000 और पे किए कितने 26,700, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट करते हैं टू, तो एंट्री बन जाएगी सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश पेड टू कैश अकाउंट 26,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300, ओके। ये वाला क्वेश्चन हमारा जस्ट बिल्कुल सेम है पहले क्वेश्चन, ये सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं पहले, दिस इज फॉर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो डेटर्स हमारा पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो बैड डेब्ट्स हो जाते हैं हमारे, ठीक है। बैड डेब्ट्स क्या होता है, लॉस, लॉस को क्या करते हैं हम हमेशा डेबिट, बैड डेब्ट्स टू रोहित 1,000 से लॉस हो गया हमारा, ठीक है। जब हमने इसको सेल किया होगा तो क्या की होगी एंट्री, रोहित टू सेल्स, ठीक है। अब रोहित को क्या कर देंगे, क्रेडिट उल्टा कर देंगे, 1,000 रुपये से उसका पैसा जो उसने दे रखा था उसने, वो बैड डेब्ट्स में चला गया, हमारा लॉस हो गया। गुड्स वर्थ ₹2,000 वर यूज बाय द प्रोप्राइटर, 2,000 रुपये का गुड्स निकाला, ड्राइंग्स टू परचेज। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 2 months ऑन मशीन कॉस्टिंग ₹30,000, 30,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन 2 महीने का, 26
₹500 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स टू मशीनरी। मशीनरी की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई ₹500 से। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1.5 लाख पे 6% इंटरेस्ट, 1,50,000 इंटू 6% इंटू 9/12, $55 6750। तो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है तो क्या होगा इसकी एंट्री, बिजनेस ने इंटरेस्ट पे किया है तो बिजनेस का क्या हो गया, लॉस, मतलब एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, खर्चा हुआ ना, टू कैपिटल अकाउंट 6750 से 6750 से। राहुल बिकेम इंसॉल्वेंट हुड, जिसने हमारे से 2,000 ले रखे थे, वो अब क्या कर पा रहा है, ₹1 में से केवल 60 पैसे ही दे पा रहा है। तो 2,000 का 2,000 रुपये हैं, 0.60, 6 1200, वो केवल कितने दे पा रहा है, उससे कितने रिकवर हो पा रहे हैं, केवल 1,200। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश, ठीक है, बैड डेब्ट्स टू राहुल, 1,200 मिल रहे हैं, 800 का नुकसान हो गया, 2,000 रुपये लेने थे। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। हमारी बस एक क्लास और बची है, नेक्स्ट सेशन में उसमें हम सारे बाकी को बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।